जी हाँ, तो आज है फाइनली आखिरी दिन इस घर को साफ-सफाई करके और इस घर को इनके मालिकान के सुपुर्द करके और हमारे इस घर से रिहा होने के आज आखिरी दिन है। यार कैसे ख़राब उर्दू बोली है मैंने। गाइज़ प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। यार ये कल हम लोगों ने सफाई का काम एक्सक्यूज़ मी आई जस्ट वोक अप। सफाई का ज़िम्मा मैंने लिया था क्योंकि मुझे हैवी स्टफ़ उठाने मुझे नहीं अच्छा लगता। ज़ाहिर बात है, हैवी स्टफ़ बहुत हैवी होता है, तो मैं कंफर्टेबल होती हूँ सफाई करने के लिए। और पाकिस्तान में भी की है बहुत ज़्यादा सफाई, तो वो एक थोड़ा होता है कि यार मुझे पता है कि सफाई कैसे करनी है। तो नेथन जो है उसने सारा सामान उठाया, मेजॉरिटी ऑफ द सामान उसने उठाया है। और मैं जो हूँ पाकिस्तान में भी क्लीनिंग के लिए मशहूर थी घर में। अगर मैं करती थी तो अगर नहीं करती हूँ तो फिर मैं बहुत मेसी हूँ, मतलब नहीं करती हूँ तो नहीं करती हूँ, लेकिन जब करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी सफाई करती थी और अभी भी मेरी वही आदत है। तो आई नो हाउ टू क्लीन वेल। तो हम लोगों ने वो एक केमिकल ले लिया था। एंड ऐसा नहीं है कि आई नो हाउ टू क्लीन वेल। ऑलमोस्ट सारी पाकिस्तानी लड़कियां, सारी इंडियन लड़कियां, सारी बांग्लादेशी लड़कियां, बाकियों को मुझे नहीं पता, हम लोग बहुत अच्छे होते हैं सफाई वगैरह में और कुकिंग वगैरह में भी, क्योंकि शुरू से ही बोला जाता है बेटी दूसरे के घर में जाके क्या करोगी। बस यही काम होता है लड़कियों का जब से वो पैदा होती हैं, बेटी दूसरे के घर में जाके क्या करोगी। अरे यार मैं पढ़ाई करके कुछ जॉब शॉब भी कर सकती हूँ, मैं और भी चीज़ें कर सकती हूँ। वेल लेट्स नॉट डाइग्रेस। तो ये जो है वैक्यूमिंग मैंने कर दी थी और ये मेरी बिल्ली को अभी फिर से मौत चढ़ी है क्योंकि उसने देखा है कि मम्मा रिकॉर्डिंग कर रही है। इतनी आफत, दोनों बिल्ले मेरे इतने आफत। तो यार डीप क्लीनिंग करनी थी क्योंकि वही बात है कि आपको ऊपर ऊपर से आर्जी सफाई अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने कहा कि यार मुझे ना एक एक कोना इसका सफ़ा करना है और मुझे कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। मेरी इतनी सारी क्या वो बोलते हैं हेयर पोनीज़, वो जो प्लास्टिक वाली रबर बैंड वाली होती हैं, इतनी सारी मुझे फ्लोर पे मिली। और मैं सोच रही थी अच्छा तो ये जो है मैं हर रात एक नई निकाल लेती थी, तो ये कहाँ जाती थी, अच्छा तो ये मिनी उनको ना उठा लेती थी। और बिल्लियों को पोनियाँ अच्छी लगती हैं, कोई भी इलास्टिक चीज़, तो वो मैंने बहुत सारी उठाई ज़मीन से। और फिर ये था कि पहले थोड़ा सा डस्टिंग कर लो, मट्टी वट्टी गिरा लो, उसको नीचे कर लो और उसके बाद वैक्यूम कर लो। वैक्यूम बहुत ज़बरदस्त था, बहुत हाई फाई एनर्जी वाला था। तो ये जो है बम्बू चीज़ खींच रहा था, बाल भी खींच रहा था, डस्ट भी खींच रहा था, और जो उसका कारपेट का अपना बोर होता है वो भी खींच रहा था। इसके साथ साथ अगर कोई और ऑब्जेक्ट है उसको भी ये खींच रहा था। तो वैक्यूम क्लीनर हैज़ डन ए फिनोमिनल जॉब। तो जैसे शुरू में आपने देखा इतना सारा बंडल मैंने निकाला कचरे का, तो ये जो है ऑलरेडी भी इसमें था, वो नेथन निकाल के गया था। फिर जो है ये वाला जो था मेरी सफाई का बंडल था। हाँ तो ये जी बस फिर रात के बज रहे हैं इस वक्त मेरे ख्याल से 12। मैंने सुबह जो है वो सफाई की, मतलब किचन की सफाई की, और फ्रिज का नीचे वाला हिस्सा साफ़ करना था, वो मैंने साफ़ कर लिया। और उसको भी आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, जो मैंने साइलेंट व्लॉग लगाया ना, उस व्लॉग में मैंने दिखाया कि मैंने कितने स्टेप्स करके वो फ्रिज को साफ़ किया। क्योंकि यार फ्रिज में चीज़ें वीज़ें गिरती हैं, फ्रिज हो गया, बाथरूम हो गए, चीज़ें बहुत ज़्यादा मैली होती हैं क्योंकि मेरे ख्याल से हम ज़्यादा ही इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फ्रिज जो है बेचारा बहुत मैला हो गया था। तो मैंने पहले स्प्रे उधर सारा छिड़का, उसके बाद 5 मिनट उसको छोड़ दिया, फिर गीले स्पंज से उसको सारी जगह फैला दिया। फिर जो है मैंने उसको रगड़ा, और फिर जो है मैंने उसके पानी वाले पोछे से आहिस्ता आहिस्ता करके उसको जो मेन झाग है, जो मेन केमिकल है, उसको मैंने निकाल दिया। और फिर जो है टिश्यू पेपर के साथ मैंने जो पानी लिक्विड था जो भी था उसको मैंने उठा लिया, मतलब वाइप कर लिया। वंस इट वॉज क्लीन्ड इट लुक्ड सो गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब ये देखे ना, ये कारपेट सारी मिट्टी को कैसे खींचता जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो गई। बस साफ़ सफाई मैंने कर ली। और मुझे पता नहीं था कि किचन के कितने कैबिनेट्स जो हैं वो साफ़ करने हैं,
और वो ज़ाहिर बात है वो ऐसे साफ़ नहीं होने थे कि ऐसे ही टिश्यू पेपर से कुछ कर दिया। ये मेरी बिल्ली शुरू है, टिश्यू पेपर से ऐसे साफ़ कर दिया। उसको बाकायदा उसमें केमिकल डाल के छोड़ना पड़ता था कैबिनेट्स को। एक था उसमें रिसिप्ट चिपकी हुई थी, एक था जिसमें कुछ दालें वालें थी और कुछ मसाले थे। मैंने कहा यार ये तो ऐसा नहीं होने वाला, तो उसके लिए मैंने अलग सिस्टम कर लिया। ये मैं ज़रा अपने आप को खुश करने की कोशिश करी थी। फाइनली किचन की बारी आ गई। पहले मैंने इसको सारी जो पार्टिकल्स थे, जो मिट्टी वगैरह थी, उसको मैंने इस झाड़ू से जमा कर लिया। और उसके बाद मुझे था कि यार मैंने पोछा टाइप भी एक चीज़ करनी है। वो एक दिमाग में है ना कि पहले आप गंद उठाते हो, उसके बाद फिर आप एक पोछा भी लगाते हो, वरना तसल्ली ही नहीं आती है। और यहाँ पे इतना धनिया गिरा हुआ था और जो टिश्यू पेपर का मैंने इतना इस्तेमाल किया था वो भी था। तो मैंने कहा कि यार इस सब को भी ना बंदा साफ़ कर दे। जब मैं ये सब कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जब हमारे सिंधी में एक कहावत है कि जाते उठ तरे हो उते पुछ भी तरे। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका पूरा ऊँट तैर रहा है तो उधर उसकी पूँछ को भी तैरवा दो। इसका मतलब ये है, इसका मफ़हूम ये है कि जब आप इतना सारा कर रहे हो, ये देखें, ये इनको ना ऐसे 1 बाय 1 करके साफ़ करना पड़ा था और इनके अंदर केमिकल भी छोड़ना पड़ा था। ये वाला बाथरूम नेतन का था तो ये कंपैरेटिवली साफ़ था। मेरा वाला बाथरूम बहुत गंदा था क्योंकि वहाँ पे मैंने हर्ब्स भी रखी हुई थी, अपनी हल्दी वगैरह रखी थी जो जिसके मैं फेशियल मास्क बनाती हूँ। तो मेरा बाथरूम कंपैरेटिवली ज़्यादा गंदा था। फिर यार ये जो है अभी आगे पीछे सारे कोने, मैंने कहा मैंने इनको ना साफ़ कर लेना है, सब कुछ अच्छे से साफ़ करना है क्योंकि at times you are like it's not good to be a perfectionist but you can't help it, if you have it you're gonna do it। तो ये थोड़े से बाल इधर से निकले थे क्योंकि ये लड़कों का बाथरूम इतना गंदा नहीं होता, लड़कियों का बाथरूम बाल वाल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये जो है इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। और लिटर बॉक्स का थोड़ा सा इसमें था, मट्टी वगैरह थी, बस फिर वो मैंने यहाँ से उठा ली और फिर वही पोछे वाला सिस्टम मैंने कर लिया। यार आखिर में ये रह गया था टेरेस। तो मैंने कहा टेरेस को भी मेरा दिल था पोछा लगाने का, लेकिन मैं सोच रही थी करूँ या ना करूँ। फिर मैंने पहले तो सारी मिट्टी उठा ली, ठीक है, ये सारी मिट्टी मैंने ना गैदर कर ली इस ब्रश से। तो अच्छी खासी मिट्टी थी क्योंकि हम लोगों ने बर्ड फीडर लगाया था, ठीक है, तो बर्ड्स जो थे वो आते थे और वो दाना उठा खाते थे। एक्सक्यूज़ मी, फिर वो लोग दाना, मुझे इतनी यॉर्निंग आ रही है, वो लोग दाना उठाते थे। अभी चाय बनाती हूँ ना तो यॉर्निंग चली जाएगी। तो वो लोग दाना उठाते थे और छिलका जो है उसको फेंक के चले जाते थे, तो वो वाला गंद भी था। ये पहले नेतन ने भी उठाया, दूसरी बार मैं कर रही हूँ। फिर यार पोछा भी लगा दिया। मैंने कहा कि पुछ को भी तरवा देते हैं, पुछ क्यों रह जाए। और फिर अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे कुछ पेंट वगैरह भी था, उसको भी ये देखें कितना गंदा हो गया था। लेकिन जब एक बार हो गया ना तो आई फेल्ट रियली गुड। अभी ये मैंने कहा कि जो एंट्रेंस वाली जगह है इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, तो ये क्यों रह जाए। फिर एंट्रेंस वाली जगह के बाद ये जो बाहर दरवाजे के बाहर वाली जगह है, मैंने कहा यार इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो ये जो है ये एंट्रेंस है, देखिए इसके साथ आपको ना स्टेयर्स नज़र आ रही होंगी। तो मैंने उसको भी साफ़ कर दिया। मैंने कहा यार सारा कुछ साफ़ रहे कि कल को जो लीजिंग के बंदे हैं वो इधर आ जाएं तो वो बोले वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी सफाई की है। अभी मैं चाय बनाऊंगी, नाश्ता करूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी कीज़ वापस करने। कीज़ रहती हैं, ये देखिए कितना सारा गंद जमा हो गया, ये सारा ये तो ये जो है मैंने इसको फ़ारिग कर दिया यार। बस फिर उसके बाद जो है मैंने कहा चलो अभी पैकिंग शेकिंग करते हैं, वापसी पे निकलते हैं। अब ये सारा कुछ मैंने कचरा जो है फेंक दिया। फिर आते आते मैंने क्या किया कि मैंने जो है किचन के कैबिनेट्स को खोला ना। मैंने कहा ये सारा खोल के, ये आखिरी रात है हमारी तो मैंने कहा मैं पॉइंट आउट कर दूँ। अच्छा, तो फिर क्या होगा, किचन के कैबिनेट को मैंने ना खोला तो एक दाना मैला निकला। फिर मैंने दूसरे को खोला, फिर वो भी मैला निकला। वो पीछे आप देख रहे कैबिनेट से, मैंने कहा यार ये तो सारे के सारे मैले। बस फिर ये सारी पैकिंग से सब चीज़ें अंदर रखने के बाद ये कैबिनेट्स आप देख रहे हैं, स्पेशली जो नीचे वाले कैबिनेट्स हैं क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होते थे, फिर से मैंने उनको केमिकल लाया, पोछा लाया, सब साफ़ किया। ये वाले सारे नीचे जो हैं ये सारे के सारे मैले थे और जूजू भी थे काफ़ी में, तो जूजू भी थे। जूजू आपको पता होगा ना, वो छोटे छोटे जो काले और लाल रंग के कीड़े होते हैं, वो बेचारे खाने में आते हैं, तो वो भी यहाँ पे थे।
तो बस वो मैंने दोबारा उनको साफ़ किया, बस ये अब फाइनल लुक है। हाउस लुक्स वेरी गुड, वेरी क्लीन। तो सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। यार ये अभी मेरे ख्याल से 1 बज रहा होगा। डर भी लग रहा था, मैं घर आ जाती फिर 2-2 लॉक में लगा देती। तो ये जो है हो गया साफ़। ये वाला जो था बेडरूम था, और पीछे जो है लिविंग रूम था, बाथरूम भी साफ़ हो गया, क्लोजेट भी साफ़ हो गया, सारे घर को वैक्यूम ये भी मैंने साफ़ किया। ये देखो कितना चमक रहा है, बिल्कुल कोरियन लड़कियों की स्किन की तरह चमक रहा है। और ये वाला मेरा स्टडी रूम था। सबको हम लोगों ने जो है साफ़ सफाई कर दी, डस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब जो है लाइटें मैंने कहा बंद कर दूं यार, कल को मालिकान आएंगे, वो कहेंगे ये कैसे लापरवाह लोग हैं। तो बस लाइटें शाइटें सारी हम लोगों मैंने बंद कर दी, और मैंने 2 चक्कर लगाए, क्योंकि ये जो वैक्यूम था, डस्टबिन था, ट्राईपॉड था, इधर उधर चीज़ें, वो देखो ट्रैफिक, रोड देखो, वहाँ से इतना शोर आता था, मर गई थी मैं। वेल इट्स वे बेटर इन दिस हाउस। तो वो चीज़ें मैंने सारी उठाई, और फिर मैंने 2 चक्कर लगाए, और फिर मैंने कहा यार अभी रात के हो रहे हैं 1-1:30, मैंने कहा मैं अभी लीजिंग ऑफिस नहीं जा रही हूँ की देने के लिए। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द हाउस, फाइनल साइट ऑफ द हाउस। इसके बाद शायद हम ये घर कभी भी ना देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन वेरी सून, बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।